हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर अवकलन डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन के बारे में। किसके बारे में? प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपका प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको करना है, इसका क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप चेन रूल की आवश्यकता से आसानी से इसे कर सकते हैं, चेन रूल लगाकर। क्योंकि देखिए आप सभी ने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है। कितना होता है आपका? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है आपका साइन इनवर्स x का। यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है। किंतु यहाँ पर साइन इनवर्स तो है, किंतु x के स्थान पर कोई और फंक्शन प्रयुक्त हो जाए तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होती है। चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे हमें जिस भी x के स्थान पे जो भी फंक्शन आए उसे x मानते हुए क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो हम इसका यदि करना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, या हमने x के स्थान पे क्या बना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का यदि हम देखें तो साइन इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के स्थान पे ये फंक्शन आए तो चेन रूल ये कहता है इसे x मानते हुए इसका क्या करना है, आपका अवकलन करना है। तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर क्या रहता है चेन रूल कि आपने x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना था उसका क्या कर देना है, आपको फिर से अवकलन कर देना है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे जैसे इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के लिए आपको इस नियम के बारे में जानकारी है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। यहाँ यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा। और इसे आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपको इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, अवकलन प्राप्त हो जाएगा। किंतु यह जो मेथड होगी बहुत ही क्या जाएगी, लेंथी होगी। आंसर आएगा लेकिन बहुत ही लेंथी होगी, और लेंथी प्रोसेस में यह रहता है कि आपका जो आंसर आएगा वो काफी हद तक गलत आने की संभावना बनी रहती है। चेन रूल के सहायता से आसानी से तो हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा, लेकिन बहुत आपको लेंथी पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ मैं x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ मैं x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित कर दूं, तो देखिए क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका। x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर sin इनवर्स 2 tan थीटा, जहां जहां x है वहां मैं tan थीटा प्रतिस्थापित कर रहा हूं, और यहाँ पर 1 प्लस x का स्क्वायर आता है tan थीटा का स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए जो sin 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला एक होता है आपका 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही होता है आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो लिख देंगे sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब आप सभी जानते हैं जो आपका sin इनवर्स sin x होता है, इसका मान कितना होता है, आपका x होता है। तो उसी प्रकार sin इनवर्स sin 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपका 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू, जो कि कितनी निकलेगी, आपकी tan इनवर्स x निकलेगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकाल जाएगी, tan इनवर्स x। इस थीटा के स्थान पर रख देंगे हम tan इनवर्स x रख देंगे। क्या रख देंगे, tan इनवर्स x रख देंगे। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से अवकलन कर सकते हैं। जब इसका x के साथ अवकलन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यदि आपने केवल एक प्रतिस्थापन किया तो आपका क्वेश्चन इतनी आसानी से और जल्दी बन गया, और इसमें संभावना कम बनी रहती है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, बहुत ही कम रहती है आपको क्वेश्चन गलत हो। तो इस प्रकार यदि हम
अवकलन करते समय प्रतिस्थापन कर दे तो आपका अवकलन बहुत ही आसानी से संभव हो जाता है। बस हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद जो आपका अवकलन है बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। जब हम किसी भी फलन का अवकलन किसी प्रतिस्थापन द्वारा करें तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आप जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और उन्हें प्रतिस्थापन द्वारा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपको अवकलन करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सॉल्व, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां हम x के सापेक्ष यदि सीधे अवकलन करते हैं तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी, क्योंकि x के स्थान पे आपका कोई अन्य फंक्शन प्रयोग हुआ, अर्थात हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी और चेन रूल की आवश्यकता से काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। किंतु यहाँ यदि हम एक प्रतिस्थापन कर दे, केवल और केवल एक प्रतिस्थापन कर दे और वो क्या है x बराबर साइन थीटा। यदि हम यहाँ x बराबर साइन थीटा रख दे तो हमें किस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, साइन इनवर्स 2 x बराबर क्या रखना है हमें साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यदि कहीं आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो x का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आपकी जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, आपका कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। y बराबर क्या हो जाएगा, मैं आप सभी जानते हैं साइन इनवर्स साइन x का मान कितना होता है आपका, यदि x होता है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें सरलतम पदों में प्राप्त हो गया है। अब यदि यहां हम इसका अवकलन करने जाते हैं x के सापेक्ष तो क्या अवकलन संभव हो पाएगा x के सापेक्ष, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स। यहाँ है x यहाँ है थीटा, तो अवकलन आपका संभव नहीं है, अवकलन संभव नहीं है। इसी कारण हम क्या करेंगे, इस थीटा को x में बदलने का प्रयास करेंगे। किसमें बदलने का प्रयास करेंगे, x में बदलने का प्रयास करेंगे। तो हमने x बराबर क्या माना था साइन थीटा। अब हमें यहां से चाहिए आपकी थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, साइन इनवर्स का गुणा करने पर, x में साइन इनवर्स का गुणा करेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यदि हम इसमें साइन इनवर्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका। यदि हम इसमें साइन इनवर्स का गुणा करेंगे तो साइन इनवर्स x, और यदि इसमें करेंगे तो साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स x जैसे का वैसे रहेगा। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होती है x, तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा। अतः यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, साइन इनवर्स x। तो हम इस थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, आपका 2 थीटा के स्थान पे 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो क्या लिख देंगे नीचे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष जैसे हम अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा। इस भी पक्ष का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, इस भी पक्ष का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिए।
तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx। देखिए अवकलन के भीतर कोई भी आपकी अचर राशि या नियत राशि नहीं होती है, तो 2 को बाहर ले लेंगे और किसका आपका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे आपके sin इनवर्स x का। और आप सभी जानते हैं sin इनवर्स x का आपका अवकलन कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है आपका sin इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो dy बाई dx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद हेल्प टू प्रतिस्थापन। यदि आप चेन रूल की सहायता से भी करते तो आंसर आपका 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आता, किंतु बहुत लेंथी हो जाता, किंतु ये हमने एक प्रतिस्थापन किए और आसानी से आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। सर्वप्रथम माना y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, और जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो यहाँ हमें किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि आपने किसका फॉर्मूला पढ़े, tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े जो कि होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किंतु ये x के स्थान पे कोई अन्य फंक्शन आया था, तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। हम चेन रूल लगाएंगे, उसके बाद यह अवकलन आपका आसानी से हो जाएगा। किंतु इसे हम प्रतिस्थापन द्वारा और भी आसानी से संभव कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं x बराबर क्या मान लू, आपका यहाँ tan थीटा मान लू, यदि मैं आपका यहाँ से x बराबर tan थीटा मान लू तो क्या स्थिति निर्मित हो जाएगी आपकी tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए जहां जहां x था मैंने tan थीटा लिखा, एक्स स्क्वायर अर्थात tan थीटा का स्क्वायर और tan थीटा का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर कीजिए 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होती है। तो हम इसके स्थान पे tan 2 थीटा आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं tan 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम tan 2 थीटा। और आप सभी जानते हैं कहीं यदि लिखा है tan इनवर्स डिवाइड बाय इनटू tan थीटा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी थीटा होती है। जिस प्रकार sin इनवर्स इनटू sin x की वैल्यू x होती है, उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी थीटा होती है। उसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 थीटा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 थीटा हो जाएगी। tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 थीटा हो जाएगी। ओके, अब यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है थीटा है, और यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम इस थीटा को x में बदलना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी कर देते हैं, वहां पे किसका गुणा tan इनवर्स का गुणा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ भी कर देते हैं हम आपके tan इनवर्स का गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। देखिए यहाँ भी कर दिया मैंने tan इनवर्स का गुणा और यहाँ भी कर दिया मैंने tan इनवर्स का गुणा, तो tan इनवर्स x जैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए tan इनवर्स इनटू tan थीटा क्या होता है आपका थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं y बराबर 2 tan इनवर्स x, क्या रख सकता हूँ मैं y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि करें होगा तो d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये कितना हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए आपके अवकलन के भीतर एक नियत राशि है, तो इस नियत राशि को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, तो 2 d बाय dx अब हो जाएगा आपका
टेन इनवर्स एक्स। और आप सभी जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। कितनी होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, यही होता है डी बाई डी एक्स का अर्थ होता है अवकलन। तो फाइनली जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या किया, आपका अवकलन किया। यदि इसे हम चेन रूल की आवश्यकता से भी बनाते तो ये आसानी से हो जाता, किंतु प्रतिस्थापन से और भी आसानी से हमने यह बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। सबसे पहले माना y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लिया y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि हमने cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े जो कि होता है -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमने फॉर्मूला पढ़े cos इनवर्स x का, किंतु यहाँ देखिए cos इनवर्स तो है किंतु x के स्थान पे आपका कोई अन्य फंक्शन आया, अर्थात हमें किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी और हम चेन रूल की सहायता से इसे बना सकेंगे। किंतु यदि यहाँ हम एक प्रतिस्थापन कर दें, यहाँ यदि हम एक प्रतिस्थापन कर दें और वो प्रतिस्थापन है आपका x बराबर tan थीटा। यदि यहाँ हम x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित कर दें तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है tan थीटा का स्क्वायर, और tan थीटा का स्क्वायर कितना होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। एक्स के स्थान पे tan थीटा रखना है, tan थीटा का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के स्थान पे रखना है हमें tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी cos 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। ये सभी फॉर्मूले sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा आपने कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय फलनों के चैप्टर में अवश्य पढ़ा होगा। उन्हीं का क्या मैं ले रहा हूं, यहाँ सहारा ले रहा हूं। तो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। इसके स्थान पे हमें क्या लिख दिए cos 2 थीटा। अब देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इस थीटा को x के पदों में लिखना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में tan इनवर्स का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, tan इनवर्स का गुणा करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में tan इनवर्स का गुणा करने पर। तो यहाँ पे tan इनवर्स का गुणा कर दिए और यहाँ पे हमने tan इनवर्स का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी थीटा होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स x, तो इस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। हमने थीटा का मान यहाँ से निकाले जो कि निकला tan इनवर्स x, इस tan इनवर्स x को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिए। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं अब आसानी से अवकलन हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 क्या है आपकी नियत राशि है, तो 2 चूंकि नियत राशि तो अवकलन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्या हो जाएगा 2 dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x। और आप सभी जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन अर्थात dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है
1/1+x²। ये होती है, इसे हम अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2/1+x²। तो ये हो गया आपका अवकलन cos इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 1+x² का विद हेल्प टू प्रतिस्थापन। यदि हम इसे चेन रूल की आवश्यक सहायता से भी करते तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाता, किंतु आपने इसे प्रतिस्थापन द्वारा बनाए तो यह क्वेश्चन और भी आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अवकलन करना है tan इनवर्स √1+x² - 1 डिवाइड बाय x। सबसे पहले माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1+x² - 1 डिवाइड बाय x। अब देखिए, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ किसकी आवश्यकता होगी, हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ x के स्थान पे कौन सा फंक्शन प्रयुक्त हुआ, कोई अन्य फंक्शन प्रयुक्त हुआ है, और हमने किसका फॉर्मूला पढ़े, आपके tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े जो कि होता है 1/1+x²। किंतु यहाँ tan इनवर्स तो है, किंतु x के स्थान पे कोई अन्य फंक्शन आया है, तो हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। और इसका अवकलन आप आसानी से कर सकते हैं। किंतु यदि यहाँ हमें प्रतिस्थापन कर दे, तो यह क्वेश्चन और भी आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि यहाँ यदि मैं प्रतिस्थापन कर दूं x बराबर tan थीटा का, अर्थात जहां जहां x है वहां यदि मैं tan थीटा कर दूं तो देखिए किस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी हमें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1+x² अर्थात tan थीटा का स्क्वायर, x² अर्थात tan थीटा का स्क्वायर, और tan थीटा का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा, x² अर्थात tan स्क्वायर थीटा -1 जैसा का वैसा डिवाइड बाय, इस x के स्थान पे भी हमें क्या लिखना है, आपका tan थीटा लिखना है। इस x के स्थान पे भी क्या लिखना होगा, हमें tan थीटा लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमने x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित किए। अब देखिए, आप सभी जानते हैं 1+tan² या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sec स्क्वायर थीटा। 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम इस 1+tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, हम sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1+tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे हम, sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। 1+tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमने लिख दिए sec स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का अर्थ क्या होगा, sec थीटा का होल स्क्वायर। यही होता है आपका sec स्क्वायर थीटा का अर्थ, sec थीटा का होल स्क्वायर -1 जैसा का वैसा डिवाइड बाय tan थीटा। tan थीटा को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब देखिए क्या होगा आगे, यदि मैं यहाँ बात करूं इसको लेकर, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स sec थीटा का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपका sec थीटा। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बच जाएगा sec थीटा -1 डिवाइड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, और हो जाएगा sec थीटा -1। अब देखिए यहाँ sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/cos थीटा -1 डिवाइड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए इसे यदि हम सॉल्व करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। ये प्राप्त होगा 1/cos थीटा, -1 को सॉल्व करेंगे तो 1 - cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और क्या हो जाएगा आपका अंडर बटे में क्या चल रहा था आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए ये आपके cos थीटा से ये cos थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा फाइनली आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा।
क्या हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, या मैं बात करूं 1 माइनस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 sin स्क्वायर x बाय, ये होती है 1 माइनस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin स्क्वायर x। अब यदि यहां मैं 2 का भाग लगा दूं तो यहां भी मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, आपके x के स्थान पे थीटा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin 2 थीटा होती है, बिल्कुल 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin 2 थीटा। अब यदि मैं इस थीटा के स्थान पे थीटा बाय 2 लिखूं, या भी थीटा बाय 2 लिखूं, या भी क्या हो जाएगा 2 थीटा बाय डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और आपकी sin थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ sin थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा फाइनली आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। यही हो जाएगी आपकी वैल्यू, हमने बस कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट किए sin थीटा की और आपकी 1 माइनस cos थीटा की। अब देखिए क्या हो जाएगा आपकी y बराबर ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और यहाँ पे आपका sin थीटा बाय 2 है, तो एक sin थीटा बाय 2 से एक sin थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, यही बच जाएगा आपका। यदि मैं गौर से देखूं तो ऊपर था आपका sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे था आपका sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, एक sin थीटा बाय 2 से एक sin थीटा बाय 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, यदि आप देखें sin x या sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है आपका tan थीटा। अब यदि मैं इस थीटा के स्थान पे थीटा बाय 2 लूं, और यदि मैं इस थीटा के स्थान पे आपका थीटा बाय 2 लूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो देखिए sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, tan थीटा बाय 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, tan थीटा बाय 2 हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं tan इनवर्स tan x का मान कितना होता है आपका, यदि मैं बात करूं tan इनवर्स tan थीटा का मान कितना होता है आपका, थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 का आंसर कितना होगा आपका, y बराबर थीटा बाय 2 हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, थीटा बाय 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को यदि हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इस थीटा को x में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था x बराबर tan थीटा। अब यदि यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों पक्षों में क्या कर देता हूँ, आपका tan इनवर्स का गुणा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ भी मैंने tan इनवर्स का गुणा कर दिया, यहाँ भी मैंने tan इनवर्स का गुणा कर दिया। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स इंटू tan थीटा कितना होता है आपका, थीटा होता है, और ये क्या होता है आपका tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई इस समीकरण की सहायता से, tan इनवर्स x। तो यहाँ मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ आपका tan इनवर्स x, और नीचे डिवाइड में 2। इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, y बराबर 1 बाय 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, बस थीटा की वैल्यू पुट करे हैं, कहां से, x बराबर tan थीटा की सहायता से। अब देखिए, अब हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करेंगे, वही करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या करने पर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2, फिर इसका भी करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन tan इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब आप सभी जानते हैं कभी भी अवकलन के भीतर कोई अचर राशि नहीं रहती है अर्थात नियत राशि नहीं रहती, तो इसे हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे tan इनवर्स एक्स। अब आप सभी जानते हैं tan इनवर्स x का जो आपका अवकलन होता है x के सापेक्ष वो कितना होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx की फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इसका इंटू इसमें करा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर। कितनी हो जाएगी 1 इस 2 का इंटू हमने यहाँ कर दिया 2 प्लस 2x स्क्वायर। और इसे आपने किस प्रकार से निकाला इसके अवकलन को, विथ हेल्प टू प्रतिस्थापन x बराबर tan थीटा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन क्या है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और अत्यंत ही महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन पढ़े, उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है विद हेल्प टू प्रतिस्थापन वो देखा। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस चैप्टर का जो कि बोर्ड परीक्षाओं में साधारणतः पूछा ही जाता है। अब बात यहां आती है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें x बराबर tan थीटा ही पुट करना है, हमें x बराबर sin थीटा ही पुट करना है, हमें x बराबर cos थीटा ही पुट करना है। यही तो मुख्य बात आ जाती है कि हमें मालूम कैसे चलेगा, हमें ज्ञात कैसे होगा कि यहाँ हमें x बराबर tan थीटा लेना है या x बराबर sin थीटा लेना है, x बराबर cos थीटा लेना है या x बराबर कोई और भी आपको वैल्यू कोई और भी आपको मान लिखना है, वो हमें ज्ञात कैसे होगा कि हमें क्या रखना है। देखिए इसका यदि आप ऐसा सोच रहे कि हमें क्या प्रतिस्थापित करना है तो यदि आप अपने साइंस का उपयोग करें तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने सोचा कि यदि मैं x बराबर tan थीटा करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा बन जाएगा और आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक बात याद रखनी कि यहाँ आपको प्रतिस्थापन इस प्रकार से करना है कि यह जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लेता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने सोचा यदि मैं x बराबर tan थीटा रखता हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जैसे कोई बनने वाला, लेकिन यदि यहाँ मैं x बराबर sin थीटा रख देता हूँ तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 2 sin थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो क्या बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो क्या होता है sin 2 थीटा और जो कि sin इनवर्स से यदि मिलेगा तो क्या बना देगा आपका 2 थीटा बना लेगा और मैं इसे आसानी से अवकलन कर लूंगा। तो आपको प्रतिस्थापन इस प्रकार से करना है कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और इसका दूसरा तरीका भी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उस लिंक में जैसे आप जाएंगे तो आपको बराबर ये जानकारी दे दी जाएगी पीडीएफ की सहायता से कि यदि आपकी इस प्रकार की स्थिति आती है तो आपको क्या प्रतिस्थापन करना है, यदि इस प्रकार की स्थिति आती है तो क्या प्रतिस्थापन करना है, यदि आपकी और भी अन्य प्रकार की परिस्थिति आती तो आपको किस प्रकार से क्या क्या प्रतिस्थापन करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे और उन प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है पीडीएफ की उसकी सहायता से मैं प्रतिस्थापन करते जाऊंगा और क्वेश्चन को हल हम करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो का आपका होमवर्क क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है पीडीएफ की, उस पीडीएफ से को आप अपनी नोट्स में उतार ले और उसे अच्छे से याद कर ले जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन करने में कोई तकलीफ न जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।